टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 12th क्लास के एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 11.2 के कुछ शेष प्रॉब्लम पर। उससे पहले आप छात्रगण से एक आग्रह है कि आप जो भी वीडियो लेक्चर देख रहे हैं उसको पूरा का पूरा देखें। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उस टॉपिक पर अगर पीछे भी वीडियो बन चुका है तो पहले पिछले लेक्चर को देखें, फिर उसके आगे सिलसिलेवार ढंग से देखेंगे तो समझने में कोई परेशानी नहीं आएगी। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक आपको जल्द से जल्द मिले। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 तक पिछले लेक्चर में हुआ था। इस लेक्चर में आप जो है 11 से सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, यानी दो लाइन है, लाइन का पेयर है। तो उसमें गिवन हो गया आपको जैसे कि x - 2/2 इक्वल टू y - 1/5 इक्वल टू z + 3/-3। एक लाइन हो गया। दूसरा लाइन हो गया क्या कि x + 2/-1 इक्वल टू y - 4/8 इक्वल टू z - 5/4। देखिए इसमें ऊपर वाला से पॉइंट निकलता है और एंगल निकालने में हम लोग को पॉइंट की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी उसके पैरेलल वेक्टर का आवश्यकता होता है जो कि नीचे वाला से निकलता है। तो हेंस यहाँ से आप जो चलेंगे कि b1 जो वेक्टर मिलेगा वो हो जाएगा पहले लाइन से। देखिए 2i कैप + 5j कैप, ठीक है, और -3k कैप पहले वेक्टर से, ठीक है। और दूसरे लाइन से आपको मिलेगा b2 वेक्टर, तो यहाँ से -i कैप, ठीक है, +8j कैप +4k कैप। अब हमको इसी के बीच का एंगल निकालना है और इसके बीच का जो एंगल निकालिएगा वो 1 और 2 के बीच के एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ से देखिए हम लोग cos थीटा जो यूज करते हैं कि b1 डॉट b2 मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2, ठीक है। तो देखिए पहले का मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे आप तो b1 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √अंडर, देखिए 4 और 25 29 हो गया और फिर 9 यानी 38, ठीक है। और यहाँ से b2 का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर √अंडर, ये देखिए 1 -1 का होल स्क्वायर 1, 8 का होल स्क्वायर 64 1 65 और 16, तो यहाँ पर 81, यानी आपको जो है इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 9। तो इसमें डालिए अब b1 डॉट b2 कैसे करते हैं, i वाला के साथ मल्टीप्लाई होता है कोफिशिएंट, यानी -2 प्लस j वाला के साथ यानी 40 और -12 बाई √अंडर में अब जो है मैग्नीट्यूड सब डालिए तो √अंडर 38 इंटू 9, यानी यहाँ पर जो आया आपको क्या आया तो 40 - 14 यानी 26, ठीक है, बाई 9 √अंडर 38, ठीक है। यहाँ से जब थीटा निकालेंगे आप तो देखिए तो थीटा इक्वल टू जो हो जाएगा आपको cos इनवर्स 26/9 √अंडर 38। तो एक एंगल इतना मिला तो दूसरा एंगल आप पाई माइनस इतना कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहले का आंसर हुआ। दूसरा जो है क्वेश्चन देखिए इसमें का दूसरा जो सॉल्यूशन है दूसरा का, तो यहाँ पर x/2 इसमें भी उसी प्रकार से आप छांट सकते हैं, डायरेक्ट छांटिए दूसरे लाइन से। तो दूसरे का पहला लाइन इससे जब छांटेंगे तो यहाँ पर आपको b1 मिलेगा कितना 2i कैप + 2j कैप +1k कैप, यानी सीधे k कैप। फिर b2 मिलेगा इससे, तो यहाँ पर आपको जो है b2 इक्वल टू जो है 4i कैप
1 इंटू जे कैप प्लस 8 इंटू के कैप। अब फिर इसके मैग्नीट्यूड का आपको आवश्यकता है, तो इसके मैग्नीट्यूड का आवश्यकता है, तो रूट अंडर 4 4 और 1 तो 9, ठीक है, यानी 3। और B2 का मैग्नीट्यूड जब लिखिएगा तो रूट अंडर, यहाँ पर देखिए 16 1 17 और फिर जो है यहाँ पर हो गया 64, तो ये भी आपको आ गया कितना 81, ठीक है। तो यहाँ पर यानी ये 9 आ जाएगा। तो हेंस सिंस जो है यहाँ पर जब जो है आप यूज कीजिएगा कि cos थीटा इक्वल टू, तो B1 डॉट B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B2, यानी कितना, तो देखिए डॉट प्रोडक्ट सेम का सेम के साथ होता है, 4 2 8 2 प्लस 8 बाई रूट अंडर, सॉरी यहाँ पर से तो मैग्नीट्यूड रूट के बाहर हो गया है, स्क्वायर रूट पूरा पूरा निकल गया है, 3 इंटू 9, तो यहाँ से हो गया आपको 18 बाई 27, यानी 9 3 9 2, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू जब निकालेंगे तो आपको हो जाएगा cos इनवर्स 2/3। तो दूसरा एंगल उसी प्रकार से निकालेंगे तो पाई माइनस कर देंगे, क्योंकि किसी भी लाइन के बीच का एंगल जो है डबल होता है, ठीक है, एक थीटा तो दूसरा पाई माइनस थीटा, यानी दो तरह का एंगल होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 12 और 13 दोनों है बोर्ड पे। तो देखिए यहाँ पर फाइंड द वैल्यूज ऑफ P शो डैट द लाइन्स 1 माइनस एक्स बाई 3 7y माइनस 14/2p z माइनस 3/2 7 माइनस 7x बाई 3p y माइनस 5/1 और फिर 6 माइनस z/5। ये दोनों कह रहा है कि राइट एंगल पर लाइन है, तो हमें P का वैल्यू निकालना है। बट देखिए उस क्वेश्चन में जो लाइन दिया हुआ है वो थोड़ा सा इस फॉर्म में नहीं है कि x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1, इस फॉर्म में नहीं है। तो पहले हमें उस लाइन को इस फॉर्म में ले आना पड़ेगा। तो देखिए पहला लाइन लिखते हैं हम लोग सॉल्यूशन में, पहला लाइन को लिखते हैं, ऊपर से माइनस कॉमन लीजिए x वाला में से, तो x माइनस 1/3 हो जाएगा इक्वल टू, इसमें से 7 कॉमन लीजिए तो y माइनस 2/2p हो जाएगा और z माइनस 3/2, ये ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं x माइनस 1/3 इक्वल टू y माइनस 2/2p/7 और इक्वल टू z माइनस 3/2, ठीक है। ये लाइन 1 हो गया, a1 b1 c1 मिल गया आपको, ठीक है। और उस प्रकार से फिर दूसरे लाइन में से भी उसी प्रकार से, जब इसमें से देखिए जब लिखिएगा तो -7 आप कॉमन लीजिए, तो x माइनस 1/3p, ठीक है, इक्वल टू y माइनस 5/1 इक्वल टू z माइनस 6/5 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए आपको आया x माइनस 1/3/7, लेकिन माइनस में होगा नीचे, इक्वल टू y माइनस 5/1 इक्वल टू z माइनस 6/5। अब इससे आपको नीचे में से मिलेगा a2 b2 c2। अब देखिए हम लोग कंडीशन पहले से पढ़ चुके हैं, जब भी जो है एंगल बिटवीन टू लाइंस लिखे थे हम लोग, तो उसमें दो तरह के कंडीशन पढ़े थे, जब पैरेलल हो परपेंडिकुलर हो उस केस के लिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा हो जाएगा क्या, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू था 0, जब जो है राइट एंगल पर था तब। तो a1 a2 देखिए यहाँ से पहला, यहाँ से इससे इसमें मल्टीप्लाई, तो -3 इंटू -3p/7 प्लस b1 b2, तो यहाँ पर 2p/7 और इंटू 1 b1 b2, ठीक है, c1 c2 यानी +2 इंटू -5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0।
तो यहाँ से देखिए 9p/7 प्लस 2p/7 माइनस 10 इक्वल टू 0, यानी 9 और 2 11p हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो माइनस यहाँ से 70 हो जाएगा बाई 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको आ गया p इक्वल टू 70/11, क्योंकि ये तो 0 में चला जाएगा, तो p का वैल्यू आ गया आपको 70/11, जब लाइन दोनों क्या हो, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो। अब इस दूसरे लाइन को देखिए, दूसरे जो 13 नंबर जो क्वेश्चन है, वो दोनों को अब जो है आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर जो है इसके सॉल्यूशन में जब हम लोग चलेंगे, देखिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो फॉर्म जो है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, कि जहाँ पर नहीं कुछ माइनस है वहाँ पर समझिए कि 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर जब चलेंगे तो सिंस a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू हो जाना चाहिए 0, जब राइट एंगल पर है तो यहाँ से LHS से आप प्रूफ कर दीजिए a1 a2 यानी 7 × 1 प्लस b1 b2 यानी -5 × 2, तो -5 × 2 प्लस c1 c2 यानी 1 × 3। तो देखिए यहाँ पर 7 - 10 प्लस 3, यानी यहाँ पर जो आया आपको 0 आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो दोनों लाइन है वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। हेंस गिवन लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, यानी इस प्रकार जो है दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखिए कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस 1 और 2, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो पोजीशन वेक्टर है, जो पैरेलल वेक्टर है, वो सब निकाल लेते हैं। तो a1 जो मिलेगा आपको i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप एंड b1 इक्वल टू i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। a2 आपको मिलेगा 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप एंड ठीक है, कितना b2 आपको मिलेगा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ये है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला लिख देते हैं। तो सिंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस SD इक्वल टू, जो फार्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि आपको जो है b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 होल का मैग्नीट्यूड, क्योंकि डिस्टेंस जो है कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो इस प्रकार से देखिए, अब हम लोग काम करेंगे, ये सब निकालना पड़ेगा हम लोग को। तो b1 और क्रॉस b2, तो b1 क्रॉस b2 डिटर्मिनेंट मेथड से निकालते हैं i कैप j कैप और k कैप। ठीक है, फिर यहाँ से b1 क्रॉस b2 निकल रहा है, तो b1 का i j k का कोफिशिएंट लिखाएगा 1 - 1 1 है, यहाँ पर 2 और 1 फिर 2 है। ठीक है, तब देखिए यहाँ पर b1 क्रॉस b2 आपको कितना आएगा, i कैप इंटू -2 -1 माइनस j कैप, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 2 - 2 प्लस k कैप, तो 1 प्लस 2, यानी यहाँ से हो गया आपको -3i कैप, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 3k कैप। ठीक है,
अब B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड का भी आवश्यकता है, तो B1 क्रॉस B2 का जो मैग्नीट्यूड आप निकालिएगा तो रूट अंडर -3 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर यानी 3 रूट अंडर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो B1 क्रॉस B2 के मैग्नीट्यूड भी हम लोग निकाल लिए। अब जो है निकालना क्या है, B1 क्रॉस B2 के साथ A2 माइनस A1 का डॉट प्रोडक्ट। तो सिंस B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 इक्वल टू, तो B1 क्रॉस B2 आया है आपको 3i कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, तो -3i कैप है, सॉरी। और फिर B1 क्रॉस B2 हो गया A2 माइनस A1। देखिए क्या आएगा, A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2i माइनस i, 2i माइनस i का मतलब i कैप। ठीक है, फिर -j और -2j, तो -3j, और k वाला देखिए -k यहाँ -k यानी -2k। ठीक है, इतना आएगा। तब यहाँ से जब हम लोग चलेंगे तो देखिए यहाँ पर -3, क्योंकि i वाला के साथ, k वाला के साथ, j वाला के साथ, तो j वाला तो इसमें है नहीं तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर -3 और फिर जो है यहाँ से -6 यानी आ गया आपको -9। अब इसी सब को जो है इस SD में बैठा दीजिए। तो सिंस SD इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू B1 क्रॉस B2 और डॉट A2 माइनस A1, तो आया है आपको -9 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड जो आया है 3√2, यानी इसको जब लिखिएगा तो 3/√2, जिसको लिख सकते हैं 3√2/2 यूनिट, रेशनलाइज करने के बाद। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन। ये सभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर ही काम चल रहा है। तो देखिए यहाँ से फिर अब जो है एक कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन है, तो आपको जब पॉइंट मिलेगा पहला का, तो पॉइंट मिलेगा -1 -1 -1, क्योंकि x -1 y -1 z -1। ठीक है, और फिर जो है डायरेक्शन रेशियो नीचे से मिलेगा, और इसी प्रकार से इसमें जब पॉइंट मिलेगा तो आपको मिलेगा 3 5 7। तो जल्दी से आप जो है पोजीशन वेक्टर लिखिए। तो सिंस A1 इक्वल टू -i कैप -j कैप -k कैप पहले पॉइंट से, फिर जो है आपको B1 जब पहले से निकालिएगा तो B1 हो जाएगा 7i कैप -6j कैप प्लस k कैप। फिर जो है A2 निकालिएगा तो दूसरे पॉइंट से, यानी 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। और B2 निकालिएगा आप जो है तो दूसरे लाइन से, यहाँ नीचे वाला से, i कैप -2j कैप और प्लस k कैप। ठीक है, तो यहाँ से फिर जो है हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अनुसार चलते हैं। इस सब को जो है वेक्टर फॉर्म में निकालना आसान होता है। तो यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब निकालिएगा तो फॉर्मूला होता है क्या, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ठीक है, अब इसी में हम लोग को जो है ये सारा काम निकाल के डालना है। तो सिंस B1 क्रॉस B2 जब निकालिएगा तो आएगा आपको i कैप j कैप k कैप। ठीक है, डिटर्मिनेंट 7 -6 1, B1 के i j k का कोफिशिएंट, अब B2 के i j k का कोफिशिएंट 1 -2, यहाँ पर 1। अब इसको जब आप सोल्व करेंगे तो i कैप डिटर्मिनेंट को जैसे सोल्व करते हैं तो -6 प्लस 2 माइनस j कैप, तो यहाँ पर 7 -1 प्लस k कैप। तो आप जब लिखेंगे तो -14 प्लस 6। ठीक है, यानी यहाँ से हो गया -4i कैप, यहाँ से हो गया आपको -6j कैप,
और यहाँ से हो जाएगा आपको -8 के कैप। ठीक है, तो यहाँ से इसके मैग्नीट्यूड का भी आवश्यकता है। तो मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे आप B1 क्रॉस B2 का, तो आपको जो है रूट अंडर, ठीक है, -4 होल स्क्वायर प्लस -6 होल स्क्वायर, फिर जो है प्लस -8 का होल स्क्वायर, यानी रूट अंडर जो है 116, क्योंकि 64 36 116, यानी कितना, तो आपको जो है 2 रूट अंडर 29 आ जाएगा। अब B1 क्रॉस B2 के साथ A2 माइनस A1 का डॉट प्रोडक्ट है, तो A2 माइनस A1 के डॉट प्रोडक्ट निकालना है B1 क्रॉस B2 और डॉट A2 माइनस A1, ठीक है, A2 माइनस A1 इक्वल टू, जब करेंगे हम लोग तो देखिए यहाँ पर B1 क्रॉस B2, तो B1 क्रॉस B2 तो आपको आ गया यहाँ पर, तो -4i कैप -6 जे कैप -8 के कैप और डॉट A2 माइनस A1, A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखिए ये सब प्लस हो जाएगा और ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4i कैप +6 जे कैप +8 के कैप। तो यहाँ से आया आपको कि 16 माइनस में -36 -64, यानी -116, ठीक है। तो सिंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में जब वैल्यू सब रखिएगा, तो यहाँ से रखिए अब इसमें, तो यहाँ पर हो गया -116 अपॉन, अपॉन कितना, तो आपको जो है 2 रूट अंडर 29, तो 2 रूट अंडर 29, यानी यहाँ से जब हम लोग चलेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, तो 116 बाई 2 रूट अंडर 29 लिख सकते हैं, तो 2 से जब जो है काटिएगा तो 58, ठीक है, यानी इससे जब काटिएगा तो 2 रूट अंडर जो है 29 यूनिट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 × 29 और रूट अंडर 29 से उसको कैंसिल करेंगे, ठीक है। ये देखिए 16 नंबर, तो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशन है। फिर वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है, आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ से देखेंगे कि सिंस आपको A1 यहाँ पर है, A1 हो गया आपको i कैप पहले इक्वेशन से 2j कैप +3 के कैप, पहले इक्वेशन का पोजीशन वेक्टर निकल गया। फिर पैरेलल वेक्टर निकल गया आपको i कैप -3j कैप +2k कैप, ठीक है। दूसरे वेक्टर का, दूसरे लाइन का पोजीशन वेक्टर 4i कैप +5j कैप +6k कैप, और B2 जो कि 2i कैप +3j कैप +k कैप, ठीक है। तो यहाँ से जब हम लोग चलेंगे तो सिंस B1 क्रॉस B2 का तो आवश्यकता ही है, पहले SD फार्मूला लिख दीजिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, ठीक है। तो यहाँ से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखिए पहले तो आपको सब निकाल के फिर पुट करना है, जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं काम को, तो इसी में पुट करना है। ये लाइन 1 हुआ, ये लाइन 2 हुआ, और ये इसको 3 कर दीजिए इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर B1 क्रॉस B2 जब निकालेंगे आप, तो B1 क्रॉस B2 यानी i कैप j कैप k कैप, ठीक है। यहाँ पर 1 -3 2, B1 में i j k का कोफिशिएंट, यहाँ पर 2 3 1, ठीक है। इसको जब सोल्व करेंगे आप
तो आई कैप -3 -6 माइनस जे कैप 1 -4 प्लस के कैप, ठीक है। तो यहाँ पर 3 + 6 यानी -9 आई कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 जे कैप प्लस 9 के कैप, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से जब चलिएगा आप तो इसके मैग्नीट्यूड का भी आवश्यकता है। तो सिंस मैग्नीट्यूड निकालते हैं हम लोग कि सिंस B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो रूट अंडर, देखिए यहाँ पर -9 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 3 जब कॉमन लेंगे 3 का होल स्क्वायर तो बाहर 3 निकलेगा। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा 3 रूट अंडर 9 9 18 119, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से जब हम लोग चलेंगे तो आपको जो है अब इसके साथ A2 - A1 का डॉट प्रोडक्ट है। तो B1 क्रॉस B2 तो निकल ही गया है। आप A2 - A1 के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, ठीक है। तो A2 - A1 के साथ जब लेंगे तो B1 क्रॉस B2 पहले लिखिए। तो -9 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 9 के कैप डॉट A2 - A1, ठीक है। A2 - A1 डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो 3 आई कैप आएगा, ठीक है, प्लस 3 जे कैप और प्लस 3 के कैप, ठीक है। यहाँ से आ गया -27 प्लस 9 प्लस 27, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, यानी 9। अब इसी को पुट कर दीजिए आप, ठीक है, फ्रॉम 3 में, फ्रॉम तो SD यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू, तो यहाँ पर हो जाएगा 9/3 रूट अंडर 19, यानी 3 रूट अंडर 19, यानी आप लिख सकते हैं 3 रूट अंडर 19/19, ठीक है। इतना यूनिट आपका ये डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन, देखिए। लेकिन उस सब इक्वेशन से थोड़ा सा ये क्वेश्चन अलग है। उसमें लेमडा म्यू अलग अलग करके दिया गया था, इसमें उस प्रकार का नहीं है। आपको जो है जो भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसको सजाना पड़ेगा पहले। तो देखिए, पहला इक्वेशन जब लिखेंगे हम लोग तो वेक्टर R इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हुए लिखिए। तो आई कैप माइनस T इंटू आई कैप प्लस T इंटू जे कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस 2T के कैप, ठीक है। इसको अब जो है T वाला एक साथ कीजिएगा, बिना T वाला एक साथ। तो यहाँ पर है ये, यहाँ पर है ये और यहाँ पर, तो यानी आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और T वाला जितने भी हैं उसमें से आप T कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो T इंटू माइनस आई कैप, ठीक है, प्लस जे कैप यहाँ से, और यहाँ से -2 के कैप हो जाएगा। अब देखिए, आपका जो फॉर्म है वो आ गया, जैसे लेमडा लिखते थे तो यहाँ पर T आ गया। अब उसी प्रकार से एंड, ठीक है, सॉल्यूशन में हम लोग चल रहे हैं। दूसरे इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई करते हुए लिखिए कि वेक्टर R इक्वल टू, ये गिवन है कि S इंटू आई कैप प्लस आई कैप प्लस 2S जे कैप माइनस जे कैप माइनस 2S के कैप माइनस के कैप, ठीक है। तो यहाँ से जब चलेंगे आप तो वेक्टर R इक्वल टू, देखिए आप फिर जो है बिना S वाला एक साथ कीजिए। तो आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप हो गया आपका, और प्लस S कॉमन ले लीजिए।
तो यहाँ पर आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप हुआ। एस कॉमन लिया है तो आई प्लस 2 जे माइनस 2 के। अब ये दोनों इक्वेशन आ गया। अब जो है पिछले फॉर्म में हम लोग इसको बदल लिए, तब आप जो है छांट सकते हैं कि सिंस A1 जो पोजीशन वेक्टर है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और दूसरे से कि यहाँ B1 जो वेक्टर है फ्रॉम 1 से ही, तो ये हो जाएगा आपको माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। ठीक है। और दूसरे लाइन से जब जो है A2 निकालिएगा तो A2 आएगा आपको आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, एंड B2 आएगा आपको, तो B2 आएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। ठीक है। ये सब का सब आ गया। तो फिर आप जो है SD शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फार्मूला जानते हैं उसको पहले लिखेंगे। लिख देने से ध्यान में रहेगा कि क्या क्या हमको निकालना है। डॉट A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड होल का मैग्नीट्यूड। इसी तीसरा में आपको सब कुछ निकाल करके डालना है। तो अब देखिए यहाँ पर पहले जो है हम लोग B1 क्रॉस B2 निकालते हैं। तो सिंस B1 क्रॉस B2 इक्वल टू यहाँ पर आई कैप जे कैप यहाँ के कैप। ठीक है। तो B1 क्रॉस B2 निकाल रहे हैं, तो पहले जो है B1 में का आई जे के का कोफिशिएंट -1 1 -2, और B2 यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर -2। ठीक है। यहाँ से आ गया आपको आई कैप इंटू -2 प्लस 4 माइनस जे कैप, तो 2 प्लस 2 2 प्लस 2, और यहाँ से प्लस के कैप इंटू तो -2 -1, यानी यहाँ से देखिए कि आपको आया 2 आई कैप -4 जे कैप -3 के कैप। इसके मैग्नीट्यूड का भी आवश्यकता है, तो यहीं पर निकाल लिया जाए। तो B1 क्रॉस B2 का जो मैग्नीट्यूड आएगा आपको रूट अंडर 16 9 25 4 29, यानी रूट अंडर 29। ठीक है। तो यहाँ पर B1 क्रॉस B2 के साथ B1 क्रॉस B2 के साथ A2 माइनस A1 का डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है। तो B1 क्रॉस B2 जो आया है आपको लिखिए कि 2 आई कैप -4 जे कैप -3 के कैप, और डॉट A2 माइनस A1 करना है। देखिए A2 माइनस A1 करेंगे तो आई तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जब इसको करेंगे तो प्लस जे आएगा, प्लस जे। ठीक है। और इसको जब करेंगे तो -4K आएगा। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से जब करिएगा तो यहाँ से जो है आई वाला तो ख़त्म हो जाएगा, जे वाला तो -4। ठीक है। और प्लस 12, यानी ये हो गया 8। ठीक है। तो यहाँ पर अब SD जो फार्मूला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, उसमें जब डालिएगा तो 8 अपॉन रूट अंडर 29, यानी 8 अपॉन रूट अंडर 29 यूनिट हो गया आपको रिक्वायर्ड डिस्टेंस। ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, इसका फीडबैक ज़रूर ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से आप बताएं, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक आपको जल्द से जल्द मिले।